हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। ठीक है, देखते क्या है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम बैंकिंग ऑफ रोड और बाद में पढ़ेंगे मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलोंग अ कर्व बैंक रोड। इससे मतलब क्या है कि हमारे बैंक रोड पे जो व्हीकल टर्न होगी उसकी सेफेस्ट स्पीड कौन सी होगी, यानी वो सेफली टर्न हो जाए। ठीक है, ये हमको अभी इस ड्यूरेशन में फाइंड करना है द मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। आइए सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग का पूरा क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, देखो ये हमारा क्या प्लेन सरफेस रोड है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम अभी एक साइड इसको इनर एज पे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और आउटर एज पे क्या करेंगे, रेज करेंगे विद सर्टेन एंगल। ठीक है, तो हम तो इसको रेज कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम रेत कुछ स्टोन क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे ऐसे, तो ये क्या बनेगा ऐसा। ठीक है, विथ सर्टेन हाइट, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, और इसकी लेंथ भी होगी। ठीक है, यानी इसकी विड्थ, इसकी हाइट और इसका एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ बैंक। ठीक है, या तो समझ में आपको बैंक का पूरा क्या है, और ये एंगल हमारा कौन सा, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, हमारी एक डेफिनेशन है एलिवेशन ऑफ रोड। एलिवेशन ऑफ रोड यानी क्या होता है, ये हाइट एलिवेशन ऑफ रोड मतलब कितने हाइट तक है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या एच अपॉन एल, देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, एल साइन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन। इसका भी डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा बैंक रोड हो गया, ये हमारा एंगल, और ये हमारी ये व्हीकल। ठीक है, और ये टर्न रोड। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, कंसीडर अ व्हीकल मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड बैंक एट एन एंगल थीटा, लेट तो दैट सेंटर लेके क्या करेंगे हम, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और क्या होगा, हमें व्हीकल मूव होगी विद सर्टेन स्पीड से, लेट वी बी द स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखना है नोट्स में। अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर अभी कितने फोर्स एक्ट होंगे। ठीक है, ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो रिमेंबर आपको यार एक बात ध्यान में रखना है, इस डायरेक्शन में हमारी व्हीकल पे क्या करना है, हमको एक पॉइंट मास हमको एज्यूम करना है। ठीक है, और उसके साथ क्या करना है, हमको जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कहा रहता है टायर ऑफ व्हीकल और सरफेस ऑफ रोड के बीच में, उसको क्या करना है, हमको निगलेक्ट करना है, निग्लिजिबल करना है, इलिमिनेट नहीं करना है। एक्चुअली ये फ्रिक्शन तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, एज्यूम करना है कि फ्रिक्शन यहाँ पे निग्लिजिबल है, तो उस हिसाब से हमको क्या करना है, इसको डेरिवेशन को अभी डिराइव कर। और दूसरे फोर्सेस भी है यहाँ पे, कौन से, जैसे एयर रेजिस्टेंस से एयर फोर्स भी रहता है, वो भी क्या करना है, हमको निगलेक्ट करना है। ठीक है, और अभी हमको क्या करना है, इस पे करना है, इस व्हीकल पे कितने फोर्स एक्ट होते हैं वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला कौन सा फोर्स रहेगा हमारा, वेट, जो कि डायरेक्शन कहा रहती है वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्व, दैट इज द जंप इनटू जी। ठीक है, सेकंड फोर्स होता है हमारा कौन सा, नॉर्मल फोर्स। कहां से आता है नॉर्मल फोर्स, किस वजह से आता है, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ व्हीकल एंड इट्स सरफेस। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल फोर्स आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड एंड एक्ट्स ऑन द व्हीकल, दैट इज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या करना है, resolve into two components करना है, along the x direction, along the y direction। ठीक, अभी ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा, देखो कैसे होता है। ठीक है, ये हम डायग्राम लगाएंगे, रीड्रॉ करेंगे यहाँ पे जैसे कि वैसे। समझ के तो आपको
कि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कैसे थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, कैसे, ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अभी इसमें देखो, इस एंगल को देखो, ये कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये कौन सा रहेगा फिर 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब ये वाला एंगल देखो, ये भी 90, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या रहेगा आपने 90 माइनस 90 और ये माइनस में माइनस प्लस थीटा, 90 क्या होगा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा सिर्फ थीटा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा ये हमारा एंगल थीटा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, ध्यान में रखना, जो थीटा के साथ जिस कंपोनेंट के साथ थीटा आता है उसे क्या बोलते हैं यन कॉस थीटा, मतलब बाकी बचा हुआ है इसको क्या रखेंगे हम यन साइन, ठीक है। जिस वेक्टर के साथ क्या होता है अगर थीटा लग के आता है तो उसका एडिशन का कंपाउंड होता है वो यन cos थीटा, मतलब कि बचा हुआ है वो यन sin थीटा, ठीक है। ये शॉर्टकट है। अब क्या करना है हमको टोटल फोर्सेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम अप इज इक्वल टू डाउन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ठीक है। ऐसा ही कुछ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अप इज इक्वल टू डाउन, तो क्या होगा देखो यन cos थीटा इज इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन नंबर 1 देखिए, मतलब क्या होगा यहाँ पे तो n cos द कंपोनेंट n cos थीटा बैलेंसेस द वेट mg, ठीक है। अब दूसरा फोर्स कौन सा है हमारा ये वाला n sin, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ हमारा कौन सा फोर्स रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका काम क्या है तो n sin थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। मतलब क्या होगा इस व्हीकल को टर्न होने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो प्रोवाइड कौन करेगा n sin थीटा। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा अभी n sin थीटा इज इक्वल टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। दैट इज द n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 2/1, क्या मिलेगा हमको n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइड बाय mg, यम कैंसिल होगा, क्या रहेगा यहाँ पे भी यन कैंसिल होगा, क्या रह गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा आएगा हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 3 लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है क्या निकालना है v स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर ये इधर जाएंगे तो आर जी टैन थीटा, ठीक है। देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन, हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड अलोंग ऑफ अ व्हीकल अलोंग द कर्व्ड बैंक रोड, ठीक है। इसका इक्वेशन नंबर हम ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है हमारा तो हमारा इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है कि जो व्हीकल टर्न होगी, ठीक है, कहां से बैंक रोड से, वहां पे फ्रिक्शन हमने क्या किया है निग्लिजिबल किया है, उस कंडीशन में क्या होगा ये जो स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो वेरी नहीं होगी, यानी जो है स्पीड मिली है ये हमारी कैसी है कांस्टेंट है। मतलब समझो कि हमने इसका
कैलकुलेशन के इस पार्ट का अंडर रूट आर टेन का हमको मिलेगा, हमको अगर उसकी स्पीड मिली सपोज 50 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगी, ये स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी, ना 10 होगी, ना 20 होगी, ना 30 होगी, सिर्फ 50 की ही स्पीड रहेगी, ना मिनिमम होगी ना मैक्सिमम होगी। इसीलिए इस स्पीड को बोलते हैं सेफेस्ट स्पीड, या फिर उसका दूसरा भी नाम है ऑप्टिमम स्पीड, यानी ना लेस ना मोर, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, सिर्फ एक ही स्पीड से चलेगी। ठीक है, जो भी आएगा इसका आंसर, सपोज हमने क्या किए थे 50, तो 50 के स्पीड से टर्न होगी, तो इस स्पीड इसको नहीं चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, इसका ये हमारे का ये डेरिवेशन है। लेकिन ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकल रियलिटी में? एक ही स्पीड से कोई गाड़ी तो नहीं चलाएगा, यानी जो टर्न होगी वो एक सभी व्हीकल की एक ही स्पीड तो नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगी, किसी की कम होगी तो किसी की ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं अगर स्पीड कम हुई तो क्या होगा, अगर स्पीड ज्यादा हुई तो क्या होगा। ठीक है, वो भी स्टडी करेंगे। हमारा फॉर्मूला कौन सा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो क्या है, जी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन। ठीक है, ठीक है, हमने ऐसा बैकग्राउंड बनाया जिसका एंगल कुछ सर्टेन है, यानी फिक्स है, इसकी हाइट भी कांस्टेंट है, मतलब ग्रेविटी भी सेम ही रहेगी। ठीक है, और क्या भी आर। ठीक है, तो इस व्हीकल जो सेफेस्ट स्पीड के लिए हमने क्या लिए, ये वाला आर। ठीक है, वो भी क्या हमारा कांस्टेंट है, इसका मोस्ट सेफेस्ट स्पीड का v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन। ठीक है, अगर स्पीड कम हुई तो क्या होगा। ठीक है, अगर स्पीड कम हुई तो क्या होगा, देखो अभी एंगल भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जी भी करेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। ठीक है, अगर हमको v को कम करना है, तो हमको क्या करना है, v को कम करना है, डिक्रीज करना है, तो r भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ठीक, ये क्या हमारी सेफेस्ट स्पीड है। ठीक है, क्या होगा, इस सेफेस्ट स्पीड से क्या होगा, यहां से टर्न होगी हमारे, बराबर है। सपोज हमारे को हमने एग्जाम किए थे, सपोज इसको 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, हमारी ये मोस्ट सेफेस्ट स्पीड होगी। अभी हमको क्या करना है, सपोज इससे लेस होगी तो क्या होगा। ठीक है, इससे लेस होगी तो क्या होगा, देखो अगर ये मैंने डिक्रीज कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, ये आर को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब हमारा रोड कैसा है, सपोज, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई सेंटर है, सपोज ये वाला सेंटर है और यहाँ से इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ से टर्न होगी, बराबर। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, स्पीड को कम किया, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेडियस भी कम करनी पड़ेगी। अगर मैं रेडियस कम करूंगा तो हमारी व्हीकल यहाँ से टर्न नहीं होगी, इधर आएगी, मतलब क्या होगा, जो व्हीकल है वो क्या हो जाएगी, ये स्लाइडिंग होगी, स्लाइड करना स्टार्ट करके कहाँ पे, नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारी पहली केस। ठीक है, अभी दूसरी केस में हमने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज किए। बस स्पीड को इंक्रीज किए तो क्या होगा, हमको आर को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब हमारी जो रेडियस पहले यहाँ पे हुआ करती थी, अब क्या होगी, वो यहाँ पे शिफ्ट हो। ठीक है, मतलब हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, व्हीकल का किधर जाना पड़ेगा, इधर, ये स्लाइड होगी, कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आपको, अगर मोस्ट सेफेस्ट स्पीड से होगी तो यहाँ से टर्न होगी। ठीक है, अगर मिनिमम होगी तो क्या होगी, हमारी व्हीकल नीचे स्लाइड होना स्टार्ट करेगी। अगर इससे ज्यादा होगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ पे, इस इक्वेशन में, कौन से, ये वाले, क्योंकि इसी स्पीड से कोई व्हीकल टर्न नहीं होगी, कोई मिनिमम से जाएगा, कोई मैक्सिमम से भी जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या होगा, जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसमें हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन इंक्लूड करेंगे और वी मिनिमम और वी मैक्सिमम के लिए भी डेरिवेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।